हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर पे, जहाँ पे हम लोग आज अभी इसी वक्त एक बढ़िया से प्रैक्टिस सेट पे दिए गए कुछ प्रश्नों का हल निकालेंगे। पूछे गए प्रश्न हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से, जो कि एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू है। तो चलिए पीवाईक्यू को सॉल्व करते करते कुछ और मॉक क्वेश्चंस को भी इस टॉपिक के ऊपर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बने रहिए इस लेसन पे और चलिए देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हुए कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सो व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन गिवन? हमें इनडायरेक्ट फॉर्म को सिलेक्ट करना है, मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है आपका डायरेक्ट फॉर्म पे। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्म या फिर डायरेक्ट स्पीच या फिर नरेशन चेंज के ऊपर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। प्रिया अश्योर्ड मी कॉमा कोटेशन स्टार्ट आई कैन स्टे इन टुनाइट। सो दिस इज द क्वेश्चन गिवन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है उसे समझ लेते हैं जल्दी से, और फिर इस क्वेश्चन के ऑप्शंस की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रिया अश्योर्ड मी आई कैन स्टे, राइट? सो द यूज ऑफ कैन, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट हियर। सो यूज ऑफ कैन क्या समझाती है? मोडल ऑक्सिलियरीज को समझाती है। अगर मोडल ऑक्सिलियरी आपका दिया हुआ प्रश्न में है, ठीक है, जो कि रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है, तो उसे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच पे जब चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो इस मॉडल ऑक्सिलियरी का हमें पास्ट टेंस कर देना है। सीधी सी बात है। तो यहाँ पे कैन है, कैन को हम लोग कुड कर देंगे। ठीक है, आंसर कर लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन को देखेंगे। प्रिया अश्योर्ड मी आई कैन स्टे इन टुनाइट। सो प्रिया टोल्ड मी, ठीक है, प्रिया ने मुझसे कहा। अब चूंकि प्रिया ने मुझसे कहा और वही कही हुई बात मैं कह रही हूं, तो मैं प्रिया को क्या कहूंगी? शी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉमा कोटेशन है, इसको रिमूव करने से पहले हमें दैट को बिल्कुल से यूज करना है। सो प्रिया टोल्ड मी दैट शी। सो प्रिया खुद को आई बोल रही है। ठीक है, अच्छे से देखिए आप लोग, प्रिया खुद को आई बोल रही है, लेकिन मैं प्रिया को क्या कहूंगी? सिंस प्रिया इज अ फीमेल पर्सन, महिला है, तो प्रिया को मैं शी कहूंगी। ठीक है, तो प्रोनाउन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। प्रिया टोल्ड मी दैट शी। अब कैन से क्या बनेगा? कुड बनेगा। ठीक है, स्टे इन टुनाइट विल बिकम दैट नाइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। आंसर बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। प्रिया टोल्ड मी दैट शी, चलो यहाँ तक तो ठीक है। कुड स्टे इन दिस नाइट, देखो यहाँ पे टू नाइट से क्या बनेगा? दैट नाइट। सो उस हिसाब से बाकी दिए गए जितने भी वर्ड्स है सब सही है सिवाय इसके, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। प्रिया टोल्ड मी दैट शी कुड स्टे इन दैट नाइट। Priya told me that she could stay in that night, and our answer is Priya told me that she could stay in that night. So this is the correct answer. ठीक है, बाकी का ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार। प्रिया टोल्ड मी दैट शी कुड स्टे इन टुनाइट, तो टुनाइट ही रहा। टुनाइट तो चेंजिंग रूल ऑफ नरेशन फॉलो करके दैट नाइट नहीं बना, तो इसलिए इस एक वर्ड की वजह से ये सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट, प्रिया टोल्ड मी दैट शी कुड स्टे इन दैट नाइट। ठीक है, शी कैन स्टे इन दैट नाइट। प्रिया टोल्ड मी दैट शी कैन स्टे इन दैट नाइट। सो ये भी गलत है, बिकॉज कैन से चेंज होके ये क्या बनता? कुड बनता। इसीलिए आवर सटीक ऑप्शन इज दिस वन। ठीक है, चलो अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं मॉक क्वेश्चन। रीड करते हैं इस क्वेश्चन को और दिए गए ऑप्शन में से चूज करते हुए सटीक ऑप्शन को चूज करेंगे। ही सेड कॉमा कोटेशन स्टार्ट आई कैन डू दिस वर्क। सो दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो स्पीकर कौन है? ही। ठीक है, यही नरेटर है। ठीक है, अब ये क्या बता रहे हैं अपने बारे में? आई कैन डू दिस वर्क, कोट अनकोट। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ये वे काम कर सकते हैं। हम लोग
डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ही है, ठीक है, चलो ही, सेड से बना टोल्ड, कॉमा कोटेशन रिमूव हो रहा है डैट। अब इन्होंने खुद को आई कहा तो हम लोग क्या कहेंगे, ही। यहाँ पे मान के चलो कि एक नेमिंग वर्ड होता, फॉर एग्जाम्पल मोहित, रोहित, कुछ भी एक मेल पर्सन का नाम होता, तो यहाँ पे ये नेमिंग वर्ड से फिर ये क्या बनता, प्रोनाउन ही। लेकिन जो कि यहाँ पे डायरेक्टली ही दिया हुआ है तो ही होगा यहाँ पे, ठीक है, जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच पे ट्रांसफॉर्म करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। चेंजिंग रूल ऑफ नरेशन के हिसाब से मोडल ऑक्सिलियरी कैन क्या बन जाएगा, कुड, ठीक है, डू दिस वर्क विल बिकम दैट वर्क, ठीक है, क्लियर। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। अच्छा, कुड के साथ हमेशा मेन वर्ब हम लोग यूज करते हैं, कैन के साथ हमेशा हम लोग मेन वर्ब को यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पे डू का यूज हुआ। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, ताकि आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज किया जाए तो आप कंफ्यूज मत हो, ठीक है। चलो ऑप्शन को देख लेते हैं। ही टोल्ड दैट ही कुड डू दिस वर्क, देखो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, लेकिन दिस वर्क में ही रह गया, डैट वर्क नहीं बना, सो दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन। ही टोल्ड दैट ही कैन डू दिस वर्क, ही कैन चेंज होता, नहीं हुआ, इसलिए ये रॉन्ग है। ही टोल्ड दैट ही कुड डू दैट वर्क, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। सो दिस टोल्ड दैट ही कैन डू दैट वर्क, दिस इज रॉन्ग, सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। तो चलिए एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो आपको एडिशनली जानना बहुत ज़रूरी है। रोहन सेड, कॉमा कोटेशन स्टार्ट, आई कैन नॉट गो टू द मार्केट टुडे। अभी तक आपसे जो भी सवाल पूछा गया वो मॉडल ऑक्सिलियरी कैन के ऊपर था, राइट, बट एज यू कैन सी यहाँ पे कैन नॉट के ऊपर सवाल आपको पूछा गया है, मतलब मॉडल ऑक्सिलियरी का नेगेटिव वर्जन पे। आंसर पहले करते हैं, उसके बाद ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे। रोहन सेड, कॉमा कोटेशन स्टार्ट, आई कैन नॉट गो टू द मार्केट टुडे। सो रोहन सेड, सेड से बना टोल्ड, कॉमा कोटेशन स्टार्ट, बन गया डैट। अब रोहन खुद को आई कह रहा है, रोहन इज अ मेल पर्सन, पुरुष है, तो इसीलिए यहाँ पे प्रोनाउन क्या होना चाहिए, आई से ही, क्लियर। अब ये कैन नॉट बनेगा क्या, सिंपल, कुड नॉट। आई होप दिस इज क्लियर, कैन नॉट बिकम्स कुड नॉट, और जो कि मॉडल ऑक्सिलियरी के वर्ब मेन वर्ब यूज होता है, इसलिए यहाँ पे गो ही रह जाएगा। सो कुड नॉट गो टू द मार्केट टुडे बिकम्स दैट डे। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। रोहन टोल्ड दैट रोहन कुड नॉट गो टू द मार्केट टुडे, देखो टुडे रिमेन्स टुडे, चेंज नहीं हुआ चेंजिंग रूल के हिसाब से, सो रॉन्ग ऑप्शन। रोहन टोल्ड दैट ही कैन नॉट गो टू द मार्केट दैट डे, एवरीथिंग इज फाइन, यहाँ पे कैन नॉट ही रह गया एज पर क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से कुड नॉट होना चाहिए था, सो दिस इज रॉन्ग। रोहन टोल्ड दैट ही कुड नॉट गो टू द मार्केट दैट डे, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे जितने भी चेंजिंग नरेशन है वो सारे चेंजिंग रूल्स ऑफ नरेशन इस आंसर पे बिल्कुल सटीक है। देखिए रोहन सेड बना टोल्ड, कॉमा कोटेशन रिमूव हुआ डैट, जो कि रोहन इज अ मेल पर्सन, यहाँ पे प्रोनाउन आई चेंज करके हुआ। कैन नॉट बिकम्स कुड नॉट, गो टू द मार्केट दैट डे। देखिए इस ऑप्शन में बिल्कुल सही से एकदम सटीक तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म किया गया, ठीक है, फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच। रोहन सेड, रोहन टोल्ड, कॉमा कोटेशन रिमूव हुआ डैट, आई बना ही बिकॉज रोहन इज अ मेल पर्सन, कैन नॉट बिकम्स कुड नॉट, go remains same, to the market today becomes that day, means all changing rules of narrations are followed, so this is correct। ये बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सटीक आंसर है। रोहन told that he cannot go to the market this day, ठीक है, this is wrong। it means you have to check each and every word of the given options and
इसको आप सही से बहुत जल्दी तरीके से कर लोगे। कब? जब आप सही से प्रैक्टिस करोगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक और सवाल मैं आप सबको दे रही हूँ, आपको सही ऑप्शन चूज करके बॉक्स पे जरूर लिख सकते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन को। शी सेड आई कैन नॉट डू द वर्क। 4 ऑप्शंस आर गिवन, यू कैन सी इट करेक्टली। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे ज़रूर करना है। तो चलिए आगे और लेसन्स पाने के लिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे बहुत सारे लेसन्स सिनोनिम एंटोनिम्स के ऊपर, इडियम्स के ऊपर, मैथ्स, साइंस, जीके, जीएस सब टॉपिक से आपके लिए ऑलरेडी कंटेंट अवेलेबल है, तो जाके ज़रूर चेकआउट करें। थैंक यू।